लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे चैन से जीने दो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ दोबारा मत आना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे दोबारा कॉल मत करना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वहाँ मत जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं बस इतना चाहता हूँ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल आई नो इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑल आई नो इज़ दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे चैन से जीने दो। ऑल आई नो इज़ दैट लेट मी लिव पीसफुली। ऑल आई नो इज़ दैट लेट मी लिव पीसफुली। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ऑल आई नो इज़ दैट मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि। लेट मी लिव पीसफुली मीन मुझे चैन से जीने दो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ दोबारा मत आना। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कम हियर अगेन। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कम हियर अगेन। ऑल आई नो इज़ दैट मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि। डोंट कम हियर अगेन ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन यहाँ दोबारा मत आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे दोबारा कॉल मत करना। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कॉल हिम अगेन। जाते जाते सच बता दो उसे। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। जाते जाते वो रोने लगी। जाते जाते झूठ मत बोलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाते जाते। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाइल गोइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाइल गोइंग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाइल गोइंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन जाते जाते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाते जाते सच बता दो उसे। टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग। टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग। टेल हिम ट्रूथ ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन सच बता दो उसे। व्हाइल गोइंग मीन जाते जाते। टेल मीन बताना। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन उसे। ट्रूथ मीन सच। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग। डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते वो रोने लगी।
शी स्टार्टेड क्राइंग वाइल गोइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग वाइल गोइंग। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, ये फीमेल के लिए यूज होता है। क्राई ये V1 है इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन रोना, वाइल गोइंग मीन जाते जाते। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाते जाते झूठ मत बोलना, डोंट टेल अ लाई वाइल गोइंग। असल में उसे कुछ नहीं पता, असल में वो झूठ बोल रहा था, असल में वो कुछ और चाहता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग, असल में वो झूठ बोल रहा था। इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई, इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई, असल में वो कुछ और चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स, इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, असल में मेरा मूड नहीं है, असल में मेरा मूड नहीं है। इन रियलिटी आई एम इन नो मूड, इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है। देयर इज़ नथिंग बट सेंड, देयर इज़ नथिंग बट सेंड, वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है। देयर इज़ नथिंग बट मनी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो बड़ी हो गई है, अब तुम बड़े हो गए हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन। हैव बीन ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस मैच्योर प्लस नो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई हैव बीन मैच्योर नो, आई हैव बीन मैच्योर नो, अब वो बड़ी हो गई है। शी हैज़ बीन मैच्योर नो, शी हैज़ बीन मैच्योर नो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो। यू हैव बीन मैच्योर नो, यू हैव बीन मैच्योर नो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। वी हैव बीन मैच्योर नो। बार बार वो फ़ोन करता है, बार बार वो कुछ न कुछ कहता है, बार बार वो लोग आते हैं, बार बार वो पूछती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरी, नो एंड देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एवरी, नो एंड देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एवरी, नो एंड देन ये वही के वही रहेगा विच
मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार वो फ़ोन करता है। ही कॉल्स एवरी नो एंड देन। ही कॉल्स एवरी नो एंड देन। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ही कॉल्स मीन वो फ़ोन करता है, एवरी नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बार बार कुछ ना कुछ खाता है। ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी नो एंड देन। ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी नो एंड देन। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, दैट मीन वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो लोग आते हैं। दे कम एवरी नो एंड देन। दे कम एवरी नो एंड देन। दे ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए यूज होता है, वो प्लूरल। कम ये V1 है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन आना। एवरी नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो पूछती है। शी आस्क्स every no and then। she asks every no and then। next example for better understanding, बार बार तुम कहाँ जाते हो। where do you go every no and then। where do you go every no and then। अब ये सवाल या फेकरा है, यानी interrogative sentence है। where do you go every no and then, बार बार तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार मैं जागता हूँ। आई वेक अप एवरी नो एंड देन। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। तब मैं रात भर पढ़ता था। तब चीज़ें अलग थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बैक देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बैक देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बैक देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन तब। पॉइंट नोट कीजिए कि बैक देन ये सेंटेंस के शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। वी यूज्ड टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। बिल्कुल फार्मूले को, स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वी यूज्ड टू प्ले आउटसाइड मोर मीन हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। बैक देन मीन तब। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन हम। यूज्ड टू, used to is used to show that an action which repeatedly happened in the past but no longer in the present। यानी used to ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो रिपीटेडली माजी में होते थे, अब नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। हम बैक देन को शुरू में भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के, यानी बैक देन दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब मैं रात भर पढ़ता था। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। बैक देन आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट। तब चीज़ें अलग थी। तब चीज़ें अलग थी। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। तब हम मिलते थे। तब हम मिलते थे। वी यूज्ड टू मीट बैक देन। वी यूज्ड टू मीट बैक देन। वी यूज्ड टू मीट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन हम मिलते थे, अब नहीं मिलते। बैक देन मीन तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब वो यहाँ आता था। ही यूज्ड टू कम हियर बैक देन। जल्दी से जल्दी मुझे आना है। जल्दी से जल्दी
मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी से जल्दी तुम्हें वहां पहुंचना है, जल्दी से जल्दी उसे मनाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी से जल्दी, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में as soon as possible। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस as soon as possible। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। as soon as possible वही के वही रहेगा, which mean जल्दी से जल्दी। पॉइंट नोट कीजिए कि as soon as possible ये शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के एंड में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी से जल्दी मुझे आना है, I have to come as soon as possible। I have to come as soon as possible। आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean में कम, ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है which mean आना। as soon as possible mean जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से जल्दी मुझे तुमसे मिलना है, I have to meet you as soon as possible। I have to meet you as soon as possible। मीट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का which mean मिलना। you ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जल्दी से जल्दी तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए, you should reach there as soon as possible। You should reach there as soon as possible। you ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है which mean तुम। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है which mean चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। रिच ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है V1 है which mean पहुंचना और देयर मीन वहां as soon as possible ये फ्रेज है which mean जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से जल्दी उसे बात करो, टॉक टू हर as soon as possible। टॉक टू हर as soon as possible। टॉक मीन बात करना, हर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which फीमेल को रिप्रेजेंट करता है मीन उसे, और as soon as possible ये हमारा फ्रेज है जो वही का वही है which मीन जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से जल्दी ये खत्म करो, फिनिश दिस as soon as possible। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। कहने का मतलब है वो नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहने का मतलब है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और दैट्स टू से ये वही के वही रहेगा विच मीन कहने का मतलब है। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। That's to say only you will work today। That's to say only you will work today। That's to say mean कहने का मतलब है, only mean सिर्फ, you mean तुम, वर्क काम करना, टुडे आज, दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। दैट्स टू से यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क। दैट्स टू से यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम। कैन ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, होम मीन घर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। That's to say I hide nothing from you। That's to say I hide nothing from you। That's to say mean कहने का मतलब है। आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट
पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन में हाइड मीन छुपाना, नथिंग फ्रॉम यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो नहीं आया था, दैट्स टू से ही डिडंट कम, दैट्स टू से ही डिडंट कम, दैट्स टू से मीन कहने का मतलब ही डिडंट कम, वो नहीं आया था। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कम ये V1 है, विच मीन आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो तुमसे मिलना चाहता है, दैट्स टू से ही वांट्स to meet you, that's to say he wants to meet you। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मेल के लिए यूज करते हैं, मुज़क्कर के लिए। वांट्स मीन चाहना, मीट ये V1 है, विच मीन मिलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मकसद है वो पढ़ रही है, कहने का मकसद है वो पढ़ रही है, दैट्स टू से शी इज स्टडीइंग, दैट्स टू से शी इज स्टडीइंग। शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, लेकिन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहने का मतलब है आप कौन हो, कहने का मतलब है आप कौन हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।